स्टूडेंट, 8 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, विवेक दीपनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदि गुरु शंकराचार्य। यह काफी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुस्तक है जो धर्म के क्षेत्र में इस पुस्तक का काफी ज्यादा महत्व है। लेकिन जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः अच्छे एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। किस संस्था के द्वारा लास्ट एट होम रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यूनिसेफ के द्वारा। लेकिन यह रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है? तो विस्थापन से संबंधित है। यह रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है जो 2019 से संबंधित है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है संपूर्ण विश्व में 33 मिलियन आबादी विस्थापित हुई है। लेकिन जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो झारखंड में प्रारंभ की गई है। यह योजना किस विषय से संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है। सामान्यतः इस आर्थिक महामंदी के दौर में जो कोविड-19 के कारण हुआ है, उसमें जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनके कार्य दिवस को लंबा किया गया है, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है। उन्हें वृक्षारोपण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो सोरेन है। लेकिन झारखंड की आर्थिक राजधानी किस शहर को कही जाती है? तो जमशेदपुर को कही जाती है। झारखंड का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो हजारीबाग को कहा जाता है। झारखंड का मसूरी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। जब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस संगठन के द्वारा सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान को प्रारंभ किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। घर में बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित रखना है, उनके जीवन संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है, इस विषय से संबंधित एक अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है, जिसमें से कौन से संगठन के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी? तो परोपकारी फाउंडेशन के द्वारा। यह परोपकारी फाउंडेशन किस कंपनी का अनुभाग है? तो पीरामल कंपनी का अनुभाग है। पीरामल भारत की बड़ी दवा कंपनी हुआ करती है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निगाह योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में की गई है। लेकिन यह निगाह योजना है क्या? तो हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी लोग आए हैं उनके अंदर जागरूकता, संवेदनशीलता, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे अब दूरी बनाकर रहना है जिससे संक्रमण ना हो, इन इत्यादि बातों के प्रति उन्हें जागरूक करने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाएगा। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेत बेदोया लिमा क्यों चकित है? तो ये विश्व प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिनका संबंध किस देश से है? तो कोलंबिया से है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो बेगोटा कोलंबिया की राजधानी है। लेकिन 3 मई को उन्हें पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें गिलोर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन भारत में प्रेस का पिता किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे पत्रकार थे जिन्हें जेल की सजा हुई थी। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैंप एप्लीकेशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कर्नाटक में की गई है। यह एप्लीकेशन किसान से संबंधित जो कृषि के मूल्य होते हैं, खरीद बिक्री होती है या किसानों की जो आवश्यकता होती है, उस पर निगरानी रखेगा। लेकिन भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। कोलार का खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। लेकिन किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। जब हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। लेकिन कोणार्क का मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इस कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी।
यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइकल शूमाकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं। फार्मूला 1 रेस को ही कार रेसिंग कहा जाता है। राहुल कार्तिकेयन देश के पहले फार्मूला रेस ड्राइवर है। माइकल शूमाकर के साथ साथ सेबेस्टियन विट्ठल का संबंध किस खेल से है? तो फार्मूला 1 रेस से है। लेकिन ये जो माइकल शूमाकर है, यह भारत के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर के मित्र हुआ करते थे, जिन्होंने सचिन को गिफ्ट में फरारी कार दी थी। मंसूर और माधव किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के साथ साथ न्याय का भी स्वर्णकाल कहा जाता था। सामान्यतः मंसूर किस प्रकार के चित्र बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त की थी? तो पंछी के चित्र बनाने में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त थी। प्रसिद्ध साइबेरियाई सारस का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।